अस्सलाम वालेकुम। आज वॉक एंड टॉक जो है वो ड्राइव करके करेंगे क्योंकि घर वालों ने कुछ चीज़ें लेने भेज दिया था और फिर चांस नहीं लगता। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान टीम का जो कोच है वो फॉरेनर होना चाहिए या पाकिस्तानी होना चाहिए। अच्छा, जो प्रॉपर कोचेज़ आना शुरू हुए ना टीम्स के साथ, पहले तो मैनेजर्स होते थे, वो 90s के बाद से ज़्यादा ये कोचेस का जो है ना वो कल्चर शुरू हुआ। ठीक है, तो अगर उस टाइम से देखें तो पाकिस्तान ने जो है वो अपने कोचेज़ कौन कौन से लगाए, तो अगर आप देखें 90s में पहले तो इंतखाब आलम मैनेजर टाइप कोच होते थे, फिर जावेद मियादाद हमारे लेजेंड थे, वो कोच रहे। फिर उसके बाद पाकिस्तानी कोचेज़ में अगर आप देख लें तो वकायुनस हेड कोचेस की बात कर रहा हूँ, वकायुनस थे, फिर साथ आकिब जावेद उनके थे। उसके बाद मोहसिन हसन खान इन टाइम थोड़े अरसे के लिए लाए। उनके बाद क्या कहते हैं, बाद में अभी मिसबाह उल हक वगैरह आ गए, तो आई गेस मिसबाह उल हक हेड कोच लगे। तो हमने जितने भी हेड कोच रखे हैं ना पाकिस्तान के अपने, वो सारे एक तरह से क्रिकेट लेजेंड्स रहे हैं पाकिस्तान के, इनके बड़े बड़े नाम हैं ना क्रिकेट में। ठीक है, तो अब इसको कंपैरिजन करेंगे जब हम पाकिस्तान ने जो कोचेस फ़ॉरेन हायर किए ना, तो जो पहले जो मुझे याद है लेट 90s में अर्ली 2000s में, वो थे रिचर्ड पाइपस। वो सरे की टीम के भी कोच थे और ही वाज क्वाइट अ यंग गाय, लाइक वो अर्ली 30s में थे शायद उस टाइम। वो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं, वो शायद लिस्ट ए मैचेस एक दो खेले में हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं थे खुद। उस लेवल इंटरनेशनल क्रिकेटर तो बिल्कुल नहीं थे वो, सही है। लेकिन वो सरे के साथ सक्सेसफुल थे और कुछ पाकिस्तानी प्लेयर सरे में खेल रहे थे, तो उनको पसंद आया और उन्होंने उनको पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लगा दिया। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं, ऑन एंड ऑफ सक्सेसफुल रहे हैं। उस टाइम पाकिस्तान की टीम भी ठीक थी। उसके बाद जो है वो बॉब वुलमर आए थे, वो भी रीजनेबली ऑन एंड ऑफ सक्सेसफुल रहे, उतने सक्सेसफुल शायद नहीं रहे जितने वो हो सकते थे। उसमें काफ़ी वजूहत हैं। एनीवेज, तो बॉब वुलमर भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, साउथ अफ्रीकन इंग्लिश प्लेयर थे, और लेकिन कोई लेजेंड नहीं थे, आप कह सकते हैं ना कि बहुत बड़ा नाम नहीं था एज अ प्लेयर, लेकिन ही वाज अ वेरी गुड कोच। उसके बाद जेफ लॉसन थे, वो कोई इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, उनका यहाँ पे इश्यूज़ भी रहे। उसके बाद मिकी आर्थर रहे हैं, आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब। तो एनीवेज, मिकी आर्थर भी जो है वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हुए, साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, काफ़ी टीमों के साथ काम किया है, जिस तरह डेव वॉटमोर भी हैं। वो डेव वॉटमोर तो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, लेकिन मिकी आर्थर तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। अच्छा, अब कंपैरिजन करने का ये था मेरा कि जो इंटरनेशनल सर्कल पे जितने भी अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से एक भी बंदा ऐसा है जो क्रिकेट लेजेंड था। हेड कोचेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हेड कोच है ना, उसमें आपको स्किल सेट और चाहिए। आप स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग हों और आपकी मैन मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हों। ठीक है, तो वो नेसेसरी नहीं है कि आपको उसके लिए खेलने की उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर खेलने का होता तो अब न्यूजीलैंड का जो, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 10 साल में जो बेस्ट कोच रहा है स्टैटिस्टिकली, वो रहा है माइक हैसन। ठीक है, न्यूजीलैंड टीम को कहाँ से कहाँ ले गया। अब वो कभी प्रोफेशनल क्रिकेट खेले ही नहीं सही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ग्रास रूट लेवल से कोचिंग स्टार्ट की, फिर एज ग्रुप की कोचिंग की है, फिर फर्स्ट क्लास की कोचिंग की है, फिर ए टीम के साथ और फिर इंटरनेशनल टीम के साथ। एक पाथवे है, 15 साल में 12 साल में उन्होंने सारा तय कर लिया। ठीक है, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आपको जो है ना वो लेजेंड होना ज़रूरी नहीं है एज ए क्रिकेटर। अगर आप अगर कोचिंग में सक्सेसफुल हैं, अगर आपको अच्छा कोच को चाहिए ना, तो अब हमारे यहाँ जो है वो जब हम अपने कोचेस रखते हैं तो हम लेजेंड्स रखने की कोशिश करते हैं। वजह उसकी मल्टीपल हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली जब भी टीम बुरा खेलती है तो कोच और कप्तान पे आ जाती है बात, और हमारे यहाँ ज़रा लोग शायद पीसीबी वाले, आई डोंट नो, प्रेस से डरते हैं या लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं जी कप्तान और कोच को हटाओ ना। ठीक है, तो विच इज़ बड़ी कॉमन थिंग। तो शायद वो कोच इसलिए बड़ा नाम अगर पाकिस्तानी रखते हैं, इसलिए बड़ा नाम रखते हैं कि वो लोग अब लेजेंड्स के साथ क्या बात करें ना। ठीक है, अब काइनेस को तो नहीं कह सकते ना यार कि, मतलब समझ रहे मेरी बात, कि जो लेसन नोन पर्सन है शायद उसके साथ लोग ज़्यादा क्या कहते हैं बदतमीज़ी करें। आई डोंट नो इफ़ दैट्स द रीज़न। एक जो बात मैं बड़ी क्लियर करना चाहूँगा अपनी तरफ से, जो मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, कि अगर टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है, इसमें कप्तान कोच की उतनी इनपुट नहीं है जितनी हम समझते हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर तो आपकी टीम अच्छा खेल रही है ना, तो मेरे ख्याल में योर टीम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज योर बेंच स्ट्रेंथ। ठीक है, अब रीज़न मैं उसका ये बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग टीम, अच्छी टीम देख लें ना, तो उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, जो लोग नहीं खेल रहे वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि जो खेल रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई हम, प्रेशर तो नहीं लेकिन उनकी तरफ से एक तरह ज़्यादा जिम्मेदारी से खेलते हैं कि यार हम नहीं तो कोई और आ जाएगा, सही, और हमसे अच्छा ही आ जाएगा। तो बेंच स्ट्रेंथ
किसका बनाना काम होता है? आपकी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, आपके रीजनल कोचेज़ हैं, फर्स्ट क्लास का सेटअप है, वो आपका बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है तो हमें पीसीबी के जो एकेडमी है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और पीसीबी के जो रीजनल कोचेज़ हैं उनको भी, क्योंकि वो हमें प्लेयर्स अच्छे दे रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेलती तो आपको फिर उन सबको ब्लेम करना है कि यार हमारे जो है ना वो प्लेयर्स अच्छे नहीं आ रहे, ये सेटअप में जो है ना वो नीचे से ही मसला है ना। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा कल्चर अपना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि यार 1 मिनट में हीरो नहीं बनता बंदा, और 1 मिनट में हीरो बनाना भी नहीं चाहिए, और सिमिलरली 1 मिनट में ज़ीरो नहीं बनता और 1 मिनट में ज़ीरो बनाना नहीं चाहिए। तो ये हमारे शायद थोड़ा सा अब समझ लें कि हमारा ड्रॉबैक है कि हम लोग जो है ना वो शायद इस नज़र से देखते हैं कि यार टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो कोच को हटा दो, कप्तान को हटा दो। तो शायद ये रीज़न हो कि लेजेंड्स को पकड़ते हैं। अदरवाइज़ एक पाकिस्तान में एक हैं शाहिद असलम साहब, मैं पाकिस्तान टीम के साथ इधर एक लेजन ऑफिसर था एक मैच के लिए, तो शाहिद असलम साहब टीम के साथ थे, हेड कोच तो वकार भाई थे, और आकिब जावेद बॉलिंग कोच थे, और मेरे ख्याल है कि इंतखाब आलम साथ मैनेजर कोच थे। एनीवेज, सो very impressed with Shahid Aslam, his knowledge about cricket, his knowledge about how he was dealing with the players and everything। तो उनसे वैसे मेरी बात हो रही थी तो वो भी ये कह रहे थे यार पहले तो यार प्लेयर्स हमारे अपने ना लेजेंड्स के अलावा किसी की बात नहीं सुनते। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है कि ये भी हमारा एक कल्चरल थोड़ा सा वो है कि गोरों की बात सुन लेंगे वो लेजेंड हो ना हो, लेकिन अपने बंदे की उसी की बात सुनेंगे जो बहुत बड़ा क्रिकेटर गुजरा हो ना खुद। तो ये इस कल्चर को हमें शायद थोड़ा सा चेंज करना है। अब मेरा ख्याल है कि वो शाहिद असलम बड़ा ही परफेक्ट आदमी होगा पाकिस्तान की जो कोचिंग को लीड करने में ना, लेकिन अब ये उनको रखते साथ ज़रूर हैं क्योंकि वो काम करने वाला बंदा है ना, लेकिन उनको हेड कोच नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कि वो लेजेंड नहीं है ना, तो विच इज़ रॉन्ग। तो इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान को फॉर द टाइम बिंग तो फॉरेन कोचेज़ ज़्यादा सूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो हम लेजेंड्स को कोचेज़ बना के कोशिश करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मिसबाउल हक हैं, तो वो रिटायर हुए, साथ ही लेवल 2 किया और कोच बन गए ना। तो अब दिस इज़ नॉट राइट। उनको नीचे से आना चाहिए, उनको ग्रास रूट लेवल से कोचिंग करनी चाहिए। बहुत उनको शॉर्टकट भी देना है ना, तो अंडर 16 टीम दे दें किसी रीजन की, ठीक है, फिर अंडर 19 दे दें, फिर सेकंड 11 दे दें फर्स्ट क्लास टीम की, फिर फर्स्ट क्लास टीम दे दें, फिर मतलब एक पाथवे है ना। आपने रिटायरमेंट के साथ ही उनको पकड़ा दिया, मतलब अगर उनमें वो अच्छे कोच है ना तो वो नीचे से आते आके ऊपर प्रूव कर लेंगे ना, 3-4 साल लग जाएंगे। लेकिन हम एक जगह से पकड़ के लेजेंड को, या लेजेंड तो बड़े प्लेयर्स को, कप्तान को कोच बना दिया ना, तो आई थिंक वो गलत है। अगर हम इसी तरह करते रहे तो फिर तो हमारे अच्छे कोचेस प्रोड्यूस होंगे ही नहीं ना। अगर आप ये देख लें कि हमारे जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं ना, अगर हमने एक क्राइटेरिया ही रखा हुआ है कि यार हम लेजेंड्स को बनाएंगे कोच, तो आप देख लें कि यार किसी भी फ्रेंचाइज का बाहर हेड कोच जो फर्स्ट क्लास टीम्स वगैरह हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह, मतलब एशिया से बाहर कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं हमारे पास। हाँ, बॉलिंग कंसल्टेंट रख लेंगे, मतलब मैं खुद फर्स्ट क्लास टीम का यहाँ पे एक बॉलिंग कंसल्टेंट रहा हूँ थोड़े से अर्से, ठीक है। बॉलिंग कंसल्टेंट आपको रख लेंगे, बैटिंग कंसल्टेंट रख लेंगे, लेकिन एज अ टीम हेड कोच ना, उसमें आपको स्किल सेट डिफरेंट चाहिए, आपको मैन मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। तो हमारे कोई भी लेजेंड जो है ना, वो अगर इतने अच्छे कोचेस होते तो यार एक छोटी सी फर्स्ट क्लास टीम के ही बाहर हेड कोच लगे होते ना। तो ऐसा नहीं है, तो विच मीन्स कि हमें रिवाइज़ करना है, हमें मतलब अपने आप को देखना है कि यार हम जो सिस्टम हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, शायद वो ठीक नहीं है। एक और चीज़ है कि लोकल और जो फॉरेनर कोचेज़ में फ़र्क है वो ये है कि ऑब्वियसली कोई बायस नहीं, कल्चरल बायस नहीं होता। कल्चरल मीन्स कि रीजनल बायस नहीं होता। अब कराची, लाहौर का आपको पता है कि हमेशा से ही मसला चल रहा है कि जी जो भी है वो, उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इस तरह के बायसेस जो है ना वो शायद नहीं होते ना फॉरेन कोचेज़ के, तो वो एक लोगों को प्लस नज़र आता है कि यार एटलीस्ट किसी के साथ जानबूझ के ज़्यादती नहीं करेगा। आई एम श्योर कि बाकी भी नहीं करते होंगे, 19-20 हो जाता होगा। लेकिन एक ये वो है। सेकेंडली ये कि हमारा जो क्राइटेरिया है ना अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लोकल कोचेस के लिए, वो बहुत ही गलत है कि बंदे को जी क्रिकेट बहुत बड़ा क्रिकेटर होना चाहिए। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे फॉर्मर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर ही हैं यासिर अराफात। अब वो ECB लेवल 4 कर रहे हैं। वो काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज के साथ बॉलिंग कंसल्टेंट रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, बिग बैश में भी गए, यानी कि और उसने काफ़ी सारी लीग्स खेली हैं। अब मसला ये कि वो वकारीनेस तो नहीं है, ठीक है। तो अब अगर यासिर अराफात वकारीनेस नहीं है लेकिन उनसे बहुत अच्छे कोच हैं, तो आप उनको कोच क्यों नहीं लगाएंगे? आपने अपने लोगों के लिए क्राइटेरिया ये क्यों रखा हुआ है कि यार बंदे के 400 इंटरनेशनल विकेट्स होने चाहिए, ठीक है। वेरेज गोरों को आप, जिसने प्रोफेशनल नहीं भी खेली हुई क्रिकेट, उसको भी हेड कोच लगा देते। तो आई थिंक कि हमें जो है ना वो अपने जो क्राइटेरिया है ना उसको रिविजिट करना है।
और शायद फिर पाकिस्तानी अच्छे कोचेस आना शुरू हो जाएं। और आई कैन गारंटी यू कि अगर ये इस क्राइटेरिया को चेंज करें तो फिर आपको नीचे से ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कोचेस भी अच्छे होंगे, मैन मैनेजर्स भी अच्छे होंगे, और फिर हमारे अपनी जो है ना वो कोचिंग की डेवलपमेंट होगी। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा इससे पहले ये वीडियो ख़त्म करें। वो ये है कि राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, सही। तो उन्होंने जो है वो एकेडमी में कोचिंग की इंडिया की, उसके बाद इंडिया अंडर 19 के साथ गए, फिर इंडिया ए टीम के साथ गए, और वो 2-3 साल इन्वॉल्व रहे ना, 2-3 साल तो उन्होंने लगाए। उसके बाद मेरे ख्याल है कि उनकी 2 टीमें, एक श्रीलंका टीम जानी थी और इंग्लैंड, तो उनको टीम के साथ भेज दिया। वो इतना मतलब मिसबाउल अगर उनमें अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ इज़ लॉट मोर सीनियर और लॉट मोर एक्सपीरियंस, राइट, और बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने उसको नीचे से ही शुरू कराया, ठीक है। और 3 साल लगे उसको, क्या कहते हैं, अब वो भी अभी परमानेंट कोच तो नहीं है लेकिन टेम्परेरी तौर पर कोच बनने में। तो अब ये आप देख लेना फ़र्क, हमने मिसबाउल को लेवल 2 करा के साथ ही जो है वो हेड कोच लगा दी। तो आई थिंक हमें जो है ना वो अपना क्राइटेरिया जो है कोचेस का, पासवे का, वो थोड़ा सा चेंज करना है अपने लोगों के लिए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं। अगर हम स्टैंप उठा देना कि यार हमें सिर्फ क्या कहते हैं बहुत बड़ा टेस्ट क्रिकेटर ही चाहिए, तो इंशाल्लाह हमारे पास अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करेंगे। तो चलें घर आगे, इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।